हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में बिहार कार्यालय परिचारिका भर्ती के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 18। अगर आप 1 से 17 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में हम डाल दिए हैं, जो 2025 एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसमें जो है जीके जीएस और हिंदी शामिल हैं, जो हैं 70 प्रश्न। बस आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। यह जो सभी प्रश्न हैं एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित हैं। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, जिसमें से देखिएगा 31वां प्रश्न क्या है तो जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? किस स्थल से मिला है? तो आप जानते ही होंगे, कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ई होगा। अगर पूछा जाए कि कालीबंगा किस राज्य में है तो राजस्थान में है। किस राज्य में है तो राजस्थान में है। और किस नदी के किनारे है तो घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे हैं। और राजस्थान की अगर पूछा जाए किस जिला में है तो राजस्थान के गंगानगर जिला में है। गंगानगर जिला में ही। और कालीबंगा का जो अर्थ होता है काली चूड़ी होता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है तो काली चूड़ी होता है। आप ये सभी ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कालीबंगा का खोज कब हुआ था तो 1952 में। अब पूछा जाए किसने किया है तो अमलानंद घोष बताइएगा। अमलानंद घोष बताइएगा। और कालीबंगा से ही जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। बोध गया में। भगवान बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया है। और 35 वर्ष की अवस्था में जाकर भगवान बुद्ध को बोध गया में पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के निकट बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध 6 वर्षों तक भटकते रहे थे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा तो बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात हैं कौन? ब्लैक पैगोडा से जो विख्यात हैं वह हैं कोणार्क मंदिर। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछा जाए कि कोणार्क मंदिर क्या बोले हैं कोणार्क मंदिर जो है किस राज्य में है तो ओडिशा में। कहाँ तो ओडिशा में। और ओडिशा के किस स्थान पर है तो पुरी में है। और कोणार्क मंदिर जो है किस देवता को समर्पित हैं तो भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य को समर्पित है। और कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश ने करवाया था। गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगर पूछा जाए कोणार्क के मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था तो 1984 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 34। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में जो है नेतृत्व किया था। किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था तो बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं किस वर्ष चुने गए थे तो वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान। आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। और याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में ही हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
प्रथम कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी एनी बेसेंट बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। और एक और पूछा जाता है कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला, कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू बना था 1925 में। आप बताइएगा कि 1925 में कौन सा अधिवेशन संपन्न हुआ है, आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा क्या है, तो भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की है? किसने प्रस्तुत की है? तो रास बिहारी बोस होगा, ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था तो वह जो है लियाकत अली खान है, लियाकत अली खान है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 जो होगा शहीदों का दिवस मनाया जाता है, मैंने शहीद दिवस पूछा है कब मनाया जाता है, तो आप याद ही रखते हैं कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी का निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वारसई का, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया है? किस देश जो था जर्मनी पर शासन किया है? वह ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर बी। आप बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 41 पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? कौन से राज्य में जो है जलोढ़ मिट्टी नहीं पाए जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है जलोढ़ मिट्टी नहीं पाए जाते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जबकि तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार ये सभी स्थानों में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा क्या है, तो कौन सा इस्पात उद्योग से संबंधित है? कौन जो है इस्पात उद्योग से संबंधित है? तो देखिएगा दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र जो है पश्चिम बंगाल में, कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में ही। अब भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, भिलाई जो है कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में ही। और राउरकेला जो है ओडिशा में है, कहाँ? तो ओडिशा में ही। जबकि सलेम कहाँ है? तो तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन है? झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो याद रखिएगा मुख्य जनजाति जो है यह है गारो है। कौन है? तो गारो है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा क्या बोले हैं अमरावती किस राज्य की राजधानी है? अमरावती जो है किस राज्य की राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश की है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं कौन? तो मीरा कुमार थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना है? तो 40 है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर
48 देखिएगा, उपचुनाव करवाया जाता है, उपचुनाव जो है करवाया जाता है तो कभी भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, क्या तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में हुई थी, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में हुई थी तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है तो देखिएगा, भारत की विदेश नीति आधारित थी, भारत की विदेश नीति जो है आधारित थी तो गुटनिरपेक्षता की नीति पर, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51, जीडीपी से तात्पर्य है, जीडीपी से तात्पर्य है तो सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का संयुक्त घटक क्या कहलाता है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का संयुक्त घटक क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा यह जो कहलाता है, देखिएगा यह जो है क्या तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, मानव विकास सूचांक को प्रकाशित किया जाता है, मानव विकास सूचांक को प्रकाशित किया जाता है तो यह जो मानव विकास सूचांक को प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, क्या है तो सरकार द्वारा अपराधों अथवा प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो यह जो कहलाता है 54 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उदारीकरण कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है, सरकार द्वारा अपराधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, निम्न में से किसने टका अथवा रुपया से अभिभूत चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया है, तो वह जो था शेरशाह सूरी था, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो लैक्टोमीटर का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, गुरुत्वाधीन नियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाला पिंड जो दूरी तय करता है वह किस पर निर्भर होता है, वह किस पर निर्भर होता है, तो समय के वेग पर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है हाइगेज ने दिया था, हाइगेज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, लेक्सोसेल में विधुर वक्र किसके लिए प्रयुक्त होता है, लेक्सोसेल में विधुर वक्र किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा 59 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो 60 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 61, क्या तो एल्कोहाइड होते हैं, एल्कोहाइड होते हैं तो आम्ल जो कि पानी में घुलनशील होता है, आम्ल जो पानी में घुलनशील होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, क्या है तो क्वेश्चन नंबर 62, रंगहीन पदार्थ को सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजक चूर्ण का कारण है, विरंजक चूर्ण का कारण क्या है, तो अपचयन है, ऑप्शन नंबर डी होगा। यह जो है प्रैक्टिस सेट 18 है, इसमें टोटल 21 सीट हैं, 21 सेट थे जिसमें हम 3 सेट
और बचे हैं। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 63, डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए जो है किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा क्या, तो शरीर में ध्वनि यंत्र और शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? तो लाइक्सिक्स कहते हैं, लाइरिक्सिक कहते हैं, लाइरिक्सिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से, निक्षय पोषण योजना से है? तो 65 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या तो ट्यूबरकुलोसिस से, ट्यूबरकुलोसिस से, जिसे टीबी या क्षय रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, वर्तमान बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? सभापति कौन थे? तो अवधेश नारायण सिंह थे, अवधेश नारायण सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो होगा 67, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, वह कितनी थी? तो याद रखिएगा 67 का जो होगा कितना, तो 67 का ऑप्शन नंबर ए 318 थी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है कब? तो याद रखिएगा जो मनाया जाता है 10 मई को। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69, दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? किस स्थान पर किया गया था? तो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने जो है अपने, एक मिनट देखिएगा कितना, क्वेश्चन नंबर 70 का जो है, हाल ही में किस कंपनी से हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने लिए 27वें इंटरनेट उपग्रह का पहला क्या तो बैच जो है लॉन्च किया है? वह कौन था? तो याद रखिएगा 70 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पूछा है कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो नर्मदा जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, निम्न में से कौन जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो यह जो होगा कौन जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 73 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूछा गया है कि कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र है। क्या तो क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा क्या है, तो कोई आदमी आया है, वाक्य प्रयुक्त में विशेषण है, वाक्य प्रयुक्त में विशेषण है, तो अनिश्चय वाचक है, अनिश्चय वाचक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75, क्वेश्चन नंबर 75, नगर का पर्यायवाची शब्द है, नगर का पर्यायवाची शब्द है, तो नगर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह है चतुर है। क्या तो चतुर है, सॉरी नगर है, नागर का पर्यायवाचक शब्द क्या बोले, नागर का पर्यायवाचक शब्द चतुर होता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द भारत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? भारत का पर्यायवाची शब्द जो है कौन नहीं है? तो 76 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अम्बु।
क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा क्या तो कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य क्या है। कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य क्या है। तो बस से सामान गिरा कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 आटा गीला होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आटा गीला होना मुहावरा का अर्थ कठिनाई में पड़ना, कठिनाई में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा क्या तो गायक गीत गा रहा है यह किस काल का उदाहरण है। गायक जो है गीत गा रहे हैं किस काल का उदाहरण है। तो तत्कालिक वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 है नाधागम शब्द में का सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा। तो नदी प्लस आगम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा क्या तो इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो निरंतर जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा क्या तो निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म क्या है। विलोम शब्द का सही युग्म क्या है। तो आकीर्णी या विकर्णी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 क्या है तो बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा। बर्बर का जो है विलोम शब्द क्या होगा। तो बर्बर का जो विलोम शब्द होता है वह है सभ्य। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा क्या है धर्माधर्म में कौन सा समास है। धर्माधर्म में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा आग लगाकर पानी को दौड़ना। आग लगाकर पानी को दौड़ना कहावत का अर्थ क्या है। कहावत का अर्थ क्या है। तो पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है तो जिनकी आशा ना कोई हो, जिनकी आशा ना कोई हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। उसके लिए जो एक शब्द होगा वह है अप्रशांति। अप्रत्यय शांति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अमावस्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण का अशुद्धि है। व्यंजन वर्ण का अशुद्धि कौन है। तो उसे धोखा देकर लूटा गया। उसे धोखा देकर लूटा गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। तो 89 जो होगा ऑप्शन नंबर सी विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 क्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। कौन सा शब्द जो है तत्सम है। तो कुकुर जो है तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा आर्दशिका का तद्भव क्या होगा। आर्दशिका का तद्भव क्या होगा। तो यह जो होगा आर सी होगा। आर सी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा क्या है तो कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है। कौन सा शब्द जो है क उपसर्ग से बना है। कौन सा शब्द जो है क उपसर्ग से बना है। तो कपूत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो है 93 देखिएगा निम्नलिखित शब्द में से कौन सा उपसर्ग का योग है। कौन सा उपसर्ग में निम्नलिखित शब्द में से एक में उपसर्ग का योग है वह कौन है। तो उच्चक्का। क्या तो उच्चक्का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। चतुराई में जो है कौन सा प्रत्यय है। तो आई है। ऑप्शन नंबर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95। गौरी सौ बेसेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दिया रहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95 जो होगा ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो का है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा क्या, तो रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली जो है, रत्नावली दोहा रत्नावली द्वारा खुद ही रचा गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या, तो रत्नावली के जो लेखक हैं तुलसीदास। कौन है? तो तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 96 का बी। 97 का देखिएगा क्या, तो महिला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम है? पौत्र का क्या नाम है? तो उत्पल है। क्या? तो उत्पल है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा अब जो है गद्यांश होता है। क्या? तो गद्यांश है 98 से 100 तक जो है गद्यांश दिया रहता है, और उसी में जो है क्वेश्चन जो है इसके नीचे दिया रहता है, और क्वेश्चन का जो जवाब है इसके ऊपर गद्यांश में दिया रहता है। बस आप उसे छाट कर लिखिएगा। क्वेश्चन जो हम धीरे धीरे ऊपर करते चलेंगे, आप वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा, और जो नीचे प्रश्न है आप उस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा जिसमें से हम देखते हैं 58वें प्रश्न क्या है, तो राही नाविक से क्या आग्रह करता है? राही जो है नाविक से क्या आग्रह करता है? तो मझधार में ले जाकर पतवार धाम दे। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा क्या है, तो रंगीन विजय सी लगती हैं संघर्षों में हार। क्या? तो हर हार तुझे संघर्षों में हर हार मुझे का आश्य है। इसका आश्य क्या है? तो वह हार से घबराता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यह सेट कितना है? तो 18वां है। अब सिर्फ 3 सीट और बचा है। बिहार परिचालिका भर्ती में टोटल 21 सीट थे, जिसमें से हम 18 करवा चुके हैं। अब सिर्फ 3 सीट बचा है। अगर आप जो हैं एक भी सीट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा रामा मैथमेटिक्स क्लासेस। अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या है, तो सागर का प्राय क्या है? सागर का प्राय क्या है? आप इसका जवाब बताइएगा जो ऊपर इसका आंसर छुपा है। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके और अधिक से अधिक यह वीडियो देखे, ताकि यह पता चले जो है यह जो भी हम प्रश्न करवा रहे हैं यह सेम जो है एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।